नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यौम आशूरा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। हज़ारों अज़ादारों की मातमी जुलूस, जुलजना और मजालिस अज़ा में भरपूर शिरकत। यौम आशूरा पर जड़ीवल में अकीदत का मंजर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अज़ादारों में मशरूबात तक़सीम किए। उमर अब्दुल्ला का पीडीपी पर सख्त हमला, महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। कहा, हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रूहानी पेशवा दलाई लामा 28 जून को लेह पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। अमरनाथ यात्रा से कबल मगरकोट रामसू वायाडक्ट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर शहर पर सफर मजीद महफूज, तेज और ट्रैफिक जाम में कमी की तवक्को। कई जगहों पर मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम, नौजवानों को नशे से दूर रखने पर जोर दिया गया। और अब खबरों की तफसील। यौम आशूरा के मौके पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के इलाके जड़ीवल में जुलजना के जुलूस में शिरकत की और अज़ादारों में मशरूबात तक़सीम की। इस मौके पर इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश किया। LG कैमरा कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी मौजूद थे, जिन्होंने अवाम का पुलिस के साथ ताउन करने और पुरअमन तरीके से आशूरा का जुलूस निकालने पर शुक्रिया अदा किया। देखिए, हम मशकूर हैं पब्लिक के और साथ ही साथ इनके ऑर्गेनाइजर्स के, जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग में हमें मदद करी है। और इन लोगों ने अपना फर्ज निभाते हुए वॉलंटियर्स भी रखे हैं और पुलिस द्वारा दी गई जो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम आशूर के सिलसिले में आज श्रीनगर के जड़ीवल इलाके का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला के हमरा उनके मुशीर नासिर असलम वानी और रुकन असम्बली तनवीर सादिक भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने अज़ादारों में मशरूबात तक़सीम किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा आशूरा के जुलूस को उनके रिवायती रास्तों से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। मुहर्रम के महीने का और 10वें मुहर्रम आशूरा की जो अहमियत है वो हम सब जानते हैं। और उस कुर्बानी के सबक हम जब तक याद रखेंगे हमारी बेहतरी होगी। लेकिन जब हम इन सबकों को भूल जाते हैं तभी हम तबाही और बर्बादी का जो है सामना करते हैं। इस मौके पे मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक दिन जल्दी वो दिन दोबारा वापस आए, जबकि ये वादी कश्मीर में 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा नहायत अक़ीदत व एहतराम और मजहबी रवादारी के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जुलजना के जुलूस बरामद हुए, जिनमें बडगाम और श्रीनगर में सबसे बड़े जुलूस निकाले गए। श्रीनगर के इलाके गुलशन बाग और आसपास से अज़ादारों की एक बड़ी तादाद हाथों में अलम शरीफ थामे और शोदाए करबला को नम आंखों से याद करते हुए जड़ीवल के इमाम बाड़े पहुंचे, जहां देर रात तक अज़ादारों का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर अज़ादारों ने रिवायती रास्तों पर जुलूस निकालने की इजाज़त न मिलने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कश्मीर के ये मुसलमान ये समझने से कासिर है कि 10वीं जो मुहर्रम का जुलूस निकलता था लाल चौक से जड़ीवल तक, उस पे क्यों कदगन लगी हुई है मुसलसल पिछले 37 बरसों से, हमें समझने से कासिर है। हम अब एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है, बिलखुसूस LG गवर्नमेंट के, उस टाइम LG गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने
वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुलाजिमतों की निजीकारी के इल्ज़ामात पर सख्त रद्दमल का इज़हार किया और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिन लोगों के अपने दौरे हुकूमत में करप्शन और घपलों के रिकॉर्ड मौजूद हैं वो आज हुकूमत पर बेजा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन बगैर किसी सबूत के सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर-ए-आला ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इनकी हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है और अपोजिशन के मनगढ़ंत इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। ये कहते हैं ना हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इलीगल और बैकडोर अपॉइंटमेंटें की, जिन लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं अदालत के जरिए कैंसिल हुए, क्या हम भूल जाएं महबूबा मुफ्ती जी के मामा सरताज मदनी साहब का बेटा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगा और फिर अदालत के हिदायत के मुताबिक निकाला गया, या कितने सौ बैकडोर अपॉइंटमेंट J&K बैंक में जिनमें आज भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की तहकीकात चल। रूहानी रहनुमा दलाई लामा 28 जून को सुबह लेह पहुंचेंगे। इस मौके पर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने आवाम से अपील की है कि वो 28 जून को सुबह 8:30 बजे सड़कों के किनारे जमा होकर दलाई लामा का पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल करें। Ladak nangpe chokdus tang ladak yon se kompa chokdus ngiske chokne jujot langyas tene daksa nga ladak nangpe chokdus se tene sangne jun nain tene ladak se tene mimang tena na miksale ming nangpa mimang sangme pya tene ma thatpe nasul jing nang po iga jaltenju langyas ngatang sama thugi jeno atang sangme tinchan savelama galwa thamchat ijinurus kundun tene ladak la 28 तारीख दिन। अमरनाथ यात्रा 2026 से कबल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 810 मीटर तवील मगरकोट रामसू डक्ट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस नए वायडक्ट से सफ़र मज़ीद महफूज, तेज़ और हमवार होगा, जबकि ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी। ये मनसूबा अमरनाथ यात्रियों और आम मुसाफिरों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। 2021 में यहाँ पे कंपनी सिगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आ गई थी, तो 21 से इसका काम शुरू हो गया था। तो उसके बेसिकली कॉस्ट थी इसकी 369 करोड़ रुपीस। तो अभी हमने ये वाइडेट 1 थ्रू किया है। बेसिकली यहाँ पे आपको देख सकते हो मोहम्मद थी, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगता था, तो इसको बाईपास कर दिए। अब मतलब अगर कोई भी बारिश में ये कनेक्टिविटी पूरे 12 महीने रहेगी श्रीनगर के लिए। 810 मीटर मंशियात न सिर्फ एक फ़र्द बल्कि पूरे ख़ानदान और माशरे को तबाही की तरफ ढकेल देती है। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाने और अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर जम्मू कश्मीर के नौशहरा में एक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया राजौरी और महकमे समाजी बहबूद की मुश्तरका काविश से मुनक़िदा इस वॉक में जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जैसे आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वो और जो सब डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है ऑन डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी यहाँ पे आज एक वॉकाथन का आयोजन किया। और जैसे आप जानते हैं कि आज 26 जून है जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ जैसे मनाया जाता है हर एरिया में और इंटरनेशनल लेवल पे भी। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में एक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शोपियां शशीर गुप्ता ने की। मुकर्रिरीन ने नौजवानों में मंशियात के नुकसान से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने और वालिदैन व माशरे के मुश्तरका किरदार पर जोर दिया। महकमे समाजी बहबूद की जानिब से अनंतनाग में मंशियात के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करने के मकसद से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू तारिक अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने नौजवान नस्ल को मंशियात के लानत से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पर्पज़ एक ही है कि ड्रग फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। तो सोसाइटी में हम ड्रग को कैसे ख़त्म करेंगे, इस वबा को कैसे ख़त्म करेंगे, इसमें किन किन का रोल होना चाहिए। और जो कैसे हम कहते चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो,
उनका कैसा रोल बनता है और किस तरह से उनको ये वबा को ख़त्म करना है यहाँ से। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। नाजिया इलाही खान के मुबैना मुतनाज़ रिमार्क्स पर भदरवा में नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि पुलिस के आला अफसरान सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए मौके पर मौजूद रहे। मुजाहरा पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जिला पुंछ के अवाम को उनकी दहलीज पर बेहतर और म्यारी सेहत की सहूलत फराम करने के अज़्म को दोहराते हुए मारूफ समाजी कारकुन इम्तियाज़ ने ऐलान किया कि पुंछ में एक अज़ीमुशान मुफ्त तिब्बी चेकअप कैंप का अहतमाम किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए इन्होंने बताया कि एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप में वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अमराज के माहिर और नामवर डॉक्टरों की खुसूसी टीम तशरीफ़ लाएगी। पुंछ के लोग, आपको पता है, बॉर्डर इलाके के लोग हैं, यहाँ पे कुछ पैचेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और हमने खास करके इस बार हमने न्यूरो की जो ओपीडी रखी, जिसमें मेरे भाई को नसों का कोई इशू बनता है, जिसको कोई स्ट्रोक होगी हुई, पैरालाइज होगा, या जिसको कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नसों का कोई मसला है, इसके रिगार्डिंग सारी जो है वो इंशाल्लाह वो यहाँ पे इसका चेकअप होगा। अगर इवन किसी को भी कोई ऑपरेशन की खतरनाक नौबत आती है तो वो भी इंशाल्लाह गोल्डन कार्ड पे ही होगा। लोग जो नीरो के जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में 28 जून को मुनक़िद होने वाले पल्स पोलियो मुहिम के पेश नज़र चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल मिन्हास ने वालिदैन से अपील की है कि वो 5 साल से कम उम्र बच्चे को पोलियो से बचाव के क़तरे ज़रूर पिलवाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अनिल मिन्हास ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को करीबी पल्स पोलियो वैक्सीनेशन बूथ पर ले जाएं ताकि इन्हें 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई जा सके। देखिए, मैं आपके माध्यम से उधमपुर की जनता को बताना चाहूँगा कि पूरे देश के साथ साथ यूटी के साथ साथ ज़िला उधमपुर में भी 28 जून से लेके 30 जून तक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का अभियान चलेगा। 3 दिनों का ये हमारा प्रोग्राम रहेगा, 28, 29 और 30 जून को। 28 को बूथ लेवल एक्टिविटी होगी पूरे ज़िला में, और 29 और 30 को होस्ट टू होस्ट हमारी टीमें जाएंगी। जो बच्चे छूट जाएंगे 28 को। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा के ताउन से पुलवामा, अवंतीपुरा और त्राल के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सरकारी फ्लाई स्कीमों, दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन, हिफ्ज़ान सेहत के मेयारात और म्यूनसिपल गाइडलाइंस को उजागर किया गया। जो भी डिजर्विंग थे हम हम टाउन में आइडेंटिफाई करते थे, उनको अवेयर करते थे, और उसी की बदौलत ऑलमोस्ट 350 वेंडर्स हमारे पास टाउन में रजिस्टर। तो उसी के तनज़ुल में आज जो हमारा ये महोत्सव था, ताकि डिस्ट्रिक्ट के जो भी म्यूनसिपल कमिटीज़ के अंदर जो वेंडर्स है, हमने दावत दी थी आज, उन सबको उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवंतीपुरा के लिए मंजूर कर लिया गया। यह जदीद तरीन मरकज़ एक मुमताज़ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर खिदमत अंजाम देगा, जहां एथलेटिक्स ट्रैक्स, इंडोर कोर्ट्स, फुटबॉल और हॉकी टर्फ्स, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स साइंस व मेडिसिन सेंटर्स, हॉस्टल्स और दीगर जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। ये जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री से हमारे लिए अवंतीपुरा के लिए एक सपोर्ट सेंटर आया है, एलजी साहब ने भी इसका बड़ा ट्वीट के ज़रिए इसका किया शुक्रिया। मैं भी एक एमएलए की हैसियत से, क्योंकि अवंतीपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो मैं भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मरकज़ी सरकार का भी, हमारी यूटी ऑफ JNK के। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली डोरू गुलाम अहमद मीर ने आज यौम आशूरा के मौके पर ज़िला अनंतनाग के वेरीनाग में निकाले गए आज़ादारी जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर गुलाम अहमद मीर ने इमाम हुसैन इब्न अली और वाक़े करबला में शहीद होने वाले उनके वफादार साथियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। ये दिन याद दिलाता है पूरे कौम को, पूरे इस्लाम पर यकीन रखने वालों को, कि जो हमारे साहिब इमाम जादू ने जिस तरह का कश्मकश इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए अपनी शहादतें दी है, तो इसके लिए आज का दिन पूरा आलम अलग अलग तरीके से, मगर आशूरा और आज का दिन। यौम आशूरा के मौके पर बडगाम के मरकज़ से मीरगुंड बडगाम था मरकज़ी इमाम बाड़ा बडगाम एक अजीबुशान जुलूस से अज़ा बरामद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस में जुलजना शरीफ और अला मुबारक के हमरा अज़ादारों ने इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन दामन नजात नाव ओशूरा सुदा युस याद दिवान कि कित कन 61 हिजरी मज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंद आव अंसार अगर तिम दुसत यजीदी लश्कर सासन मज तिहद तादाद मगर अतुत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। करगिल के बल्ती बाजार इमाम बारगाह में आज आशूरा नहायत अकीदत एहतराम और सोग व गम के माहौल में मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अज़ादारा ने हज़रत इमाम हुसैन और मैदान करबला के 72 जानिसार शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। वादी भर की तरह यौम आशूरा ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में भी इंतहाई अकीदत एहतराम और गमंदोह के माहौल में मनाया गया, जहाँ सैकड़ों अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों की करबला में दी गई अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। एक्चुअली अजुक दो याद दिलावन कि इमाम हुसैन असा वाहिद ज़ात किन सोज दीन ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमावन शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ती यजीद हका के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यौम आशूरा के मौके पर ज़िला अनंतनाग के उलामा इलाके में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP ने कहा कि यौम आशूरा हक, कुर्बानी, सब्र और पाकीज़ा ज़िंदगी का दर्स देता है। नौजवान नस्ल को मैं आज के मौके पर यही नसीहत करना चाहूँगा और इल्तिजा करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहिए और जो भी हमारे साहबा है उनकी जो दिखाई गई राह है उस पर चलिए। वो जो है वो पाक राह है और नशे से दूर रहना यही उस राह। हाजी वीरापट्टन में यौम आशूरा के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की याद में हज़ारों अज़ादारों ने पुरअमन मातमी जुलूस में शिरकत की। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरा, जहाँ नोहाख्वानी और सीनाजनी के ज़रिए शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जो आज 10 मुहर्रम का ये जुलूस हर जगह जगह से निकल रहा है, ये हक की आवाज़ है और बातिल के खिलाफ एहतजाज है। जहाँ जहाँ पर भी मजलूम के खिलाफ जुल्म हो रहा है, जिन नवों के जरिए मरसियों के जरिए एहतजाज हो रहा है, उन मजलूम के हक में जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जिनका कोई परेशान हाल नहीं है, इन्हीं नवों के जरिए, इन्हीं मजलूसी के जरिए, इन्हीं मरसियों के जरिए उन मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद हो रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुसैन हिदायत के चराग है और किश्ती नजात है, नजात की किश्ती है। मगर आज का दिन जो रोज़ आशूरा है, जो मुसीबत का दिन है, यही हुसैन जिनके बारे में रसूल अकरम फरमाते थे हिदायत के चराग है, किश्ती नजात है, इनको करबला में बेदर्दी से शहीद किया गया। न फ़कत इनको शहीद किया गया बल्कि इनके बच्चों को, हत्ता एक मासूम बच्चा जो 6 महीने का था, इनको शहीद किया गया। लिहाजा हम इस दिन में आते हैं, आज़ादारी करते हैं, इमाम हुसैन पे रोते हैं, नवासे रसूल पे रोते हैं, जिनको बेदर्दी के साथ, जिन पे इंतहाई जुल्म, हम कहे इंतहाई जुल्म हो गया है। जो आज 10 मुहर्रम आशूरा के दिन आज़ादार हुसैन के लिए चाय, शरबत और पानी का इंतजाम कर रहे हैं, और ये जो सभी लगी है ये पिछले 50 सालों से लग रही है। इसमें हर तरफ के हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे मेंबरान आते रहते तो वो चाय और शरबत का इंतजाम करते हैं आज़ादार हुसैन के लिए। ये जो आज़ादारी, ये जो शरबत है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में दी जा रही है, जो जिनको प्यासा। ज़िला करगिल के संकू में यौम आशूरा के मौके पर अज़ीमुश्शान जुलूस ज़ुलजना बरामद हुआ, जो संकू के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह तसगाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। से दी अजीम मुसीबत की रोज़ा आशूरा इनंग अबा अब्दुल्लाह हुसैन ना असहाबे बावफ़ाया अबा अब्दुल्लाह हुसैन अंसार बावफ़ाया अबा अब्दुल्लाह हुसैन करबला यानो महज इनके
اعتلاء پرچم کلمہ لا الہ الا اللہ بلند بایت پمینا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام 61 ہجری انو دی تحریک پو وجود انکھوں میت پی مقصد پو ابا عبداللہ الحسین اسمولت نا ابا عبداللہ الحسین مدینہ انک نہ خارج مسنگ کہ دنیا انک فساد پھیلائی با یا تکبرنا غروریتنا یا نا رائے دراز میں یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین اور اہل بیت اور شہدائے کربلا کی یاد میں عظیم ماتمی جلوس برآمد ہوا، جس میں دراز اور گرد و نواح کے علاقوں سے ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ عزاداروں نے یا حسین کی صداؤں، نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے ذریعے امام حسین، حضرت عباس اور دیگر شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محرم یعنی کہ جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، لداخ کے ہر حصے کی طرح دراز میں بھی بڑے دکھ اور جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو آپ نے سیکیورٹی کی بات کی، ہماری آلریڈی صبح سے پولیس ڈپلائمنٹ لگی ہے ہر جگہ، ہمارے خاص کر ٹریفک کے لیے، جو ہمارا مین دراز کے مارکیٹ سے جو جلوس نکلتا ہے، تو اسی لیے ہم نے دو سائڈ سے اس کو ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہے، بائی پاس سے ڈائیورٹ ہے، تو اندر کوئی تاکہ زائرین جو یہاں پہ ہمارے ڈیوٹیز ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ٹریفک پورا مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی مارکیٹ پورا خالی ہے، اور باقی ان کے جو جتنے بھی ڈیوٹیز ہیں، ہمارے جتنے بھی عزادار ہیں، ان کے فیسلٹیز کے لیے ہم نے یہاں پہ ڈسٹرکٹ پولیس دراز کی طرف سے ایک سبیل کا تبرک کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے، جس میں ہم شربت، پانی اور جوس دے رہے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ لداخ پولیس کا موٹو ہم نے بینر پہ لکھا ہوا ہے، سروس اینڈ کریج، تو ہمارا سب سے پہلا جو فرق ضلع کولگام کے دیوسر میں یوم عاشورہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں ہزاروں عزاداروں نے کربلا کے شہداء کی قربانی کی یاد میں نکالے گئے جلوس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ میں 85 یونٹ سے زائد خون کا عطیہ دیا گیا اور عزاداروں کے لیے سبیل کا بھی انتظام کیا گیا۔ میں ایک سنی ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا ہے کہ شاید باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ہم سے الگ ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو ہمارے قرآن میں لکھا ہے رب العالمین، یعنی رب جو ہے وہ سب کا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رب المسلمین، رب العالمین کا مطلب ہے کہ رب سب کا ہے۔ تو اسی لیے کہ ہماری طرف سے ہم نے یہاں پہ ہم نے آ کے ان کے ساتھ شیعہ کمیونٹی کے ساتھ میسیج یہی ہے کہ، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر مذہب، ہر کمیونٹی، ہر خیالات کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنا چاہیے، تبھی جا کے ہم۔ ضلع پنچ کے سب ضلع میڈر میں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان احمد نقشبندی کی قیادت میں 10ویں محرم الحرام کے موقع پر مرکزی جامع مسجد میڈر میں ایک پروقار اور روحانی طور پر فیض بخش پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں خطے بھر سے بڑی تعداد میں علماء کرام، حفاظ، قراء، معزز بزرگوں اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اور شہدائے کربلا، سید الشہداء امام عالی مقام اور آپ کے رفقاء کار کی شہادت کے ذکر کے عنوان سے محفل منعقد ہوئی، جمعۃ المبارک ادا کیا گیا اور علماء کرام نے ذکر شہدائے کربلا سے عوام کے قلوب کو منور اور مجلہ کیا، اور اس کے بعد ایک عالی شان پرامن جلوس یہاں سے مسجد سے نکلا، جو یادگار بس اسٹینڈ سے ہوتا ہوا اور واپس مسجد۔ کشتواڑ میں حضرت سیدنا شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر آنے والے زائرین کے لیے قیام و طعام کا مناسب بندوبست من جانب ادارہ وقف بورڈ کشتواڑ نے کیا گیا، جس کی نگرانی کشتواڑ وقف بورڈ کے ایگزیکٹو آفیسر فردوس بھوانی نے کی۔ عرس پر آنے والے زائرین کی تعداد 25,000 تھی، جن کو وقف بورڈ نے مفت لنگر اور رہنے کا انتظام کیا تھا۔ لوگوں نے وقف بورڈ کے ایگزیکٹو آفیسر فردوس بھوانی کا شکریہ ادا کیا۔